हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 4 को। इससे पहले हमने अभ्यास 3 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए, अभ्यास 4 में बोला गया पहला मैंने कि अब आप भी इन संख्याओं को भिन्न में बदलना सीखना है। संख्या को कैसे बदलेंगे देखिएगा। जिस 1.5 है तो आप इसको ऐसे लिखिए 1.5, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटाएंगे, नीचे जीरो दे देंगे तो 15/10 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप और इसको काट करके लिख सकते हैं। कैसे? 5 के पहाड़ा में 5 या 15 आता है, 5 के पहाड़ा में 5 दूनी के 10 आता है तो 3/2 लिख सकते हैं। लेकिन आप इसको पूर्णांक में बदलिए। पूर्णांक कैसे बदलेंगे? 2 से भागा देंगे तो एक बार में 2 लगेगा ना, तो फिर 1 शेष बचेगा तो 1/2, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए, 2 से जब 3 में भाग देते हैं ना तो एक बार में 2, 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 आ गया, तो ये वाला पहले 1 लिखेंगे, फिर ये वाला भागफल वाला 1, और फिर जिससे भाग दे रहे हैं जो भाजक है हमारा 2 वो लिख देंगे यहाँ। ठीक है। जैसे ये है 45.3, यहाँ लिखेंगे। एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव घटा के नीचे 1 जीरो दे देंगे। ठीक है। अब क्या 10 से ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो कैसे इसको मैं भागा दे दीजिए, तो 10 से लगाएंगे ना तो 45 बार में लग जाएगा, शेष 3 बचेगा, नीचे 10। अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट कैसे लगा दिए हैं। आप चाहते हैं ना तो यहाँ पर भी लिख सकते थे डायरेक्ट। जानते हैं कैसे? देखिए, ये 1 यहाँ पर 5 है ना, तो आप 1 को आगे लिख दीजिए इस प्रकार से। अब 5 है, एक अंक के बाद दशमलव है तो 5/10। इसको काटिए ना, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, तो 1 पूर्णांक 1/2 नहीं आ गया। वह चीज़ नहीं यहाँ लिखा हुआ था। देखिए, दोनों तरीका आपको हम बता दिए हैं, जो आपको बेस्ट लगे बनाइए। जैसे यहाँ पर आप इस प्रकार से किए, यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहीं पर से दशमलव घटा देते हैं और लिख देते 45, दशमलव के बाद 3 था ना, एक अंक के बाद, तो 3/10 बिना भागा दिए हुए। कोई दिक्कत नहीं ना है। और ये सब यहाँ पर वैसे ही करें। 135.35 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला दशमलव घटाएंगे। ठीक है। और नीचे यहाँ पर बटा में कर देते हैं 100, 2 अंक के बाद हमें दशमलव था इसलिए काटिए। 5 7 35, अब 5 से कट जाएगा, 20 बचे के 100, यही आपका आंसर आ जाएगा। 135.7/20 देखेंगे कितना आसानी से बन गया। चलिए, यहाँ पर अब क्या है, 179.3 दूना। अब इसको यहाँ पर देखेंगे कि कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, 1792 है। अब 2 अंक के बाद यहाँ पर 32 है तो ऊपर 32 लिखेंगे, और 2 अंक के बाद है तो नीचे 100 लगा देंगे। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे 25, ऊपर लिख दीजिए 235, 3 अंक के बाद दशमलव होता है, नीचे 3 को जीरो दे देंगे। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया बिना कुछ काटे हुए। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। आगे आइए, देखेंगे दूसरा में यहाँ पर बोला गया है कि इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है ना। दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे, तो आप चाहें तो इसको काटिए, लेकिन नहीं भी काटिए, क्योंकि नीचे जीरो है ना, तो डायरेक्ट कोशिश कीजिए कि बन जाएगा। जानते हैं, नीचे 1 जीरो है ना, तो ऊपर 1 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव देंगे तो हो जाएगा 0.5, और दशमलव के पहले भी आप चाहें तो जीरो दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 17 तो लिख दीजिए, और ऊपर 6 है, नीचे 10 है, नीचे 1 जीरो था ना, तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे ऐसे करके। अभी जस्ट इस फॉर्म में दिया हुआ था, इस फॉर्म में तोड़े थे। अब यहाँ पर इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में तोड़ना है। ये लिख दीजिए 9, यहाँ लिखेंगे 2, नीचे 1 2 3 को जीरो है, तो ऊपर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक हो गया है ना। अब यहाँ पर दशमलव दे देंगे, यहाँ 21/100, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। आप चाहें तो आगे जीरो दे सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पर 142, नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर 3, ये यहाँ पर 5, नीचे 2 जीरो है तो 1 अंक, 2 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर इस प्रकार से आप लीजिएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सभी पहले से ही बताया हुआ है इस प्रकार से। यहाँ पर मीटर से सेंटीमीटर में आपको यहाँ पर बदलना है। कैसे बदलिएगा जो समझिए। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे ना, सेंटीमीटर से अगर हम यहाँ पर मीटर में जाते हैं, ऊपर पढ़ लीजिए, ये वाला थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। कैसे? किलोमीटर, फिर हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये मीटर यहाँ पर सेंटर में है, यानी बीच में एक। अगर यहाँ पर से आप बाएं तरफ जाएंगे, ठीक है, मीटर से बाएं तरफ यहाँ पर सभी में अगर जाएंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, गुना बढ़ रहा है। वही मीटर से डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, तब भागा। ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया गया, मिलीमीटर से यहाँ पर मीटर में जाना है, सेंटीमीटर से मीटर में गए। देखिए कहाँ था सेंटीमीटर, समझिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से गए कहाँ, मीटर में। मीटर कहाँ है, तो इधर। इस तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या किए, भागा दे रहे हैं। वही इस तरफ बढ़ेंगे, ये देखेंगे इस तरफ अगर बढ़ेंगे, उल्टा साइड यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर बायां साइड में, तब भागा दिए ना। ठीक उसी प्रकार से मिलीमीटर से मीटर में जाना। मिलीमीटर ढूंढिए, ये है मिलीमीटर। मिलीमीटर से कहाँ जा रहे हैं, मीटर में। कितना मीटर में जा रहे हैं, देखेंगे 1, यहाँ पर से 1 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े। तो जितना बढ़ेंगे, ठीक है, उतना से भागा। तो एक बार बढ़ेंगे तो 10, दोबारा में 10, तिबारा में 10, तो 8/1000। ठीक है। तो 1 2 3 जीरो है तो 8, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। फिर मीटर से हेक्टामीटर में, मीटर यहाँ पर ना, हेक्टामीटर यहाँ है, कितना आगे गए,
1, फिर यहाँ पर गए देखेंगे 1 और फिर यहाँ पर गए 2, तो यहाँ पर 1 और 2 यानी कि 100 से भागा देंगे तो 2 जीरो है तो 0.05, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। फिर अब जा रहे हैं मीटर से किलोमीटर में, मीटर कहाँ है, ये है मीटर, जा रहे हैं किलोमीटर में, कितना 1 2 3 तो 1000, वैसे भी लिखा भी क्या है ऊपर 1000, तो 89 बटा 1000, 3 जीरो है तो 89, 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव। डेका मीटर से किलोमीटर में, डेका मीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है, कितना आगे गए हैं, 1 2 स्टेप आगे गए हैं तो 12/100 तो 10.12, 2 अंक के बाद। सेंटीमीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, सेंटीमीटर ये है, किलोमीटर यहाँ है हमारा, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो बटा में 1 2 3 4 5, इधर देखेंगे तो 2 अंक हो गया, 3 अंक 4 अंक 5 अंक, दे देंगे दशमलव। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था भिन्न को दशमलव रूप में बताइए, तो हमने बता दिया है ना। आसानी से प्रश्न समझे होंगे। आगे चलिए, यहाँ देखेंगे अब यहाँ पर रुपया पैसा वाला यहाँ पर सवाल आ गया है, इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा जो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले देखेंगे, इतना तो आपको पता होगा ना कि 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, नहीं पता है तो जान लीजिए, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। रुपया से पैसा में जाएंगे तो हम यहाँ पर 100 से गुना, पैसा से रुपया में आएंगे तो यही 100 से आप इसको भागा दे दीजिएगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल सही है। तब यहाँ पर देखेंगे 65 पैसा है, अब रुपया में बदलना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 65 बटा में 100, नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो दशमलव को 65 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 6 रुपया 31 पैसा है, तो इसको कुछ भी नहीं कीजिए आप, 6 रुपया तो पहले से ही 31 पैसा को रुपया में बदलना है तो 100 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखेंगे 6.31 रुपया। 15 रुपया 34 पैसा है ना, तो 15.34। 112 रुपया 89 पैसा है तो 112.89 हो जाएगा। अब आप लोग को लगा कि नहीं यार ये ऐसे कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 112 रुपया तो है, 89 पैसा को नहीं रुपया में बदलना है, तो पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो नीचे जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये भी रुपया में बदल जाएगा ना। तीसरे डायरेक्ट 112.89 लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 3 रुपया 70 पैसा, तो लिखेंगे 3.70। यहाँ है 3 पैसा, तो देखिए 3 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 3 पैसा रुपया में बदलेंगे तो 100 से भागा, नीचे तो 2 जीरो है और ऊपर तो एक ही अंक है ना, तो 2 जीरो काटिए और 1 जीरो और दे दीजिए तो हो जाएगा 2 जीरो, यानी कि 2 अंक और फिर दशमलव, तो 0.03 रुपया। 1 पैसा में तो 1 बटा में 100 करेंगे ना, तो फिर 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.01 रुपया। यहाँ पर 16 रुपया 6 पैसा है तो 16 रुपया 0.06 लिखेंगे। अगर आप ऐसे 16.6 पैसा लिखेंगे ना तो ये 60 पैसा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। देखेंगे 6 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे ना, तो इस प्रकार से हमारा ये रुपया में बदलेगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स हमारा अध्याय 6 आ जाता है, यानी कि अध्याय 5 तक ना सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर सोल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।